हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 25 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइज, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? तो इसका राइट आंसर है चाइना। ओके। तो आपको बता दें कि वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए चाइना ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है। ठीक है। और इस पैकेज के तहत विवादित पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें कि डोकलाम क्षेत्र भी आता है, इसके बदले ये भूटान को उत्तर में स्थित विवादित क्षेत्रों को इसे देने का प्रस्ताव किया है। ठीक है। तो आपको बस इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। ठीक है। और बात करें भूटान की, तो अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था कि भारत ने भूटान के साथ एक नया व्यापार मार्ग खोला है, जो कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध को और भी बेहतर बनाएगा। ठीक है। और ये जो रास्ता है ये आपका वेस्ट बंगाल से होकर जाता है। ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन। ठीक है। तो आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता जो सोनू सूद हैं, इन्होंने प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लगाने के लिए और उनकी मदद के लिए ये प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन को जो है इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है। और ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये नौकरी ढूंढने से जुड़ी सारी जानकारियों को आसानी से इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। बात करें सोनू सूद की, तो ये जो है अभी रिसेंटली कोविड-19 के टाइम पे मुंबई में प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ओके। और अभी कार्गो इंटरनेशनल ने भी सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। ओके। तो रिसेंटली अमेरिका ने चाइना को अपने देश में जो इन्होंने ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास इनका था, इसे बंद करने का आदेश दिया है। ओके। तो चीन ने इसे अपमानजनक और अनुचित कदम बताया, जिससे कि दोनों देशों के बीच रिश्ते जो हैं इससे और भी नुकसान पहुंचेगा। ओके। अब बात करें चाइना की, तो इसके जितने भी करंट क्वेश्चन हैं इससे बन सकते हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली चाइना ने एक ऐप स्टार ऐप स्टार इसका नाम है 6D। ठीक है। ऐप स्टार 6D नामक एक दूरसंचार उपग्रह को इसने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है और इसे चाइना ने अपने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया था। इसके अलावा चाइना ने एक बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि BDAS, ठीक है, बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को भी इसने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। और साथ ही चाइना अभी बहुपक्षीय व्यापार संधि में शामिल होने का भी इसने निर्णय लिया था। और इसके अलावा अमेरिकी कंपनी सीनेट है, जिसने कि चाइनीज़ कंपनियों को अपने स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का निर्णय लिया था। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको आप जो है चाइना से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव, जो कि जुलाई अगस्त के टाइम पे मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में इन्होंने झंडा फहराया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीनाक्षी मंदिर। ठीक है। तो आपको बता दें कि आदि महोत्सव जो है ये तमिलनाडु के किसानों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है और यह महोत्सव तमिल महीने आदि के 18वें दिन, ठीक है, 18वें दिन जो है इस महोत्सव को मनाया जाता है। और आपको पता होगा कि जो मीनाक्षी मंदिर है यह आपका तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2020 को आयोजित ये करना चाहता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। ओके। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है यानी कि BCCI ने नेक्स्ट जो आपका IPL होने वाला है 2020 का, इसे संयुक्त अरब अमीरात के अंदर इसे आयोजित किया जाएगा। ठीक है।
अच्छा, संयुक्त अरब अमीरात से यानी कि यूएई से आपको एक पॉइंट आप चाहे तो याद रख सकते हैं। इसने भी रिसेंटली अपना एक पहला मार्स मिशन जिसका नाम होप है, ठीक है। तो यूएई ने रिसेंटली अपना एक मार्स मिशन होप को जो है लॉन्च किया है जापानी स्पेस सेंटर से, ठीक है। अच्छा, बात करें आईपीएल की, तो इसके बारे में आपको बता दें कि आईपीएल जो है इसकी शुरुआत हुई है 2008 से, ओके। इसका मतलब 2008 से जो है इसका पहला एडिशन आयोजित किया गया था, ठीक है, आईपीएल का। और इसमें जो नंबर ऑफ टीम है वो है टोटल 8, ओके। और मोस्ट सक्सेसफुल टीम की अगर बात करें तो वो है मुंबई इंडियंस, ठीक है। मुंबई इंडियंस जो है ये आईपीएल की मोस्ट सक्सेसफुल टीम है जिसने कि 4 टाइटल अभी तक अपने नाम कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुण जेटली, ओके। तो आपको बता दें कि इसमें जो है अरुण जेटली जी के परिवार को पेंशन के रूप में दी जाने वाली राशि जो कि 3 लाख के ऊपर मिलती है। तो इस राशि को सचिवालय में काम करने वाले सी ग्रुप के जो कर्मचारी हैं इनके बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में हायर एजुकेशन के लिए दिया जाएगा, ओके। अच्छा, अरुण जेटली जी से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि दिल्ली का जो आपका फिरोज शाह स्टेडियम है इसका नाम बदल के अब अरुण जेटली जी के नाम पे रख दिया गया है, ओके। अच्छा, बात करें सुषमा स्वराज की, तो इनके नाम पर हरियाणा की सरकार ने अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम रखा था। और बात करें मनोहर पर्रिकर की, तो एक है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, ठीक है। क्या नाम है इसका? इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। तो इसका भी नाम बदल के मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे रख दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुण कुमार, ओके। तो आप याद रखना है कि रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार जी को नामित किया गया है, ओके। और अरुण कुमार जो है ये अभी वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं, ओके। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय रेलवे अंतर्राष्ट्रीय संघ की, तो इसकी स्थापना हुई है 1922 में, ओके। और इसमें जो है टोटल 194 मेंबर हैं और भारत जो है इस संघ का एक एक्टिव मेंबर है, ओके। अच्छा, बात करें यूबी प्रवीण राव की, ये कौन है? तो ये अभी वर्तमान में नेस्कॉम के चेयरपर्सन है, ठीक है। नेस्कॉम के ये चेयरपर्सन है यूबी प्रवीण राव। और बात करें समीर अग्रवाल की, तो ये अभी वॉलमार्ट इंडिया की सीईओ है, ठीक है। वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ है समीर अग्रवाल, ओके। अच्छा, बात की गई यहाँ पे रेलवे की, तो आपको कुछ पॉइंट आपको रिवाइज करवा दूँ। देखिए, अभी जो है वर्ष 2030 तक, ठीक है, वर्ष 2030 तक जो है भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा, ठीक है। साथ ही दुनिया की जो है सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई थी जिसका नाम रखा गया था शेषनाग और इसकी लंबाई थी टोटल 2.8 किलोमीटर, ओके। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय रेलवे ने अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो स्थापित कहाँ किया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। याद रखना, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आपका भारतीय रेलवे ने अपना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को स्थापित किया था, ठीक है। और दुनिया की जो सबसे लंबी प्लेटफॉर्म बनाई जा रही है वो बनाई जा रही है कर्नाटक के हुबली स्टेशन पे और इसकी जो है टोटल लंबाई वो है 1400 मीटर। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में एसबीआई इंश्योरेंस के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश चंद्र कांडपाल, ठीक है। तो याद रखना कि प्रकाश चंद्र कांडपाल को ये अभी रिसेंटली एसबीआई इंश्योरेंस ने अपना नया एमडी सीईओ इन्हें नियुक्त किया है, ठीक है। बात करें अश्विनी कुमार तिवारी की, तो इन्हें अभी एसबीआई कार्ड्स ने अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया था। और रमेश बाबू कौन है? तो अभी ये करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ बनाए गए थे, ठीक है। एसबीआई जो है इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? तो ये हुआ था 1955 में, 1 जुलाई 1955 को जो है इसकी स्थापना की गई थी एसबीआई की, ओके। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है रजनीश कुमार, ठीक है। अच्छा, एसबीआई से आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि एसबीआई ने ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में
में जो है पहला ब्रांच ओपन किया था और ये देश का पहला भारतीय बैंक बन गया था, एसबीआई। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23 जुलाई। ठीक है, तो याद रखना कि ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है ये मनाया गया है आपका 23 जुलाई को। इस दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 जुलाई 1927 को, ठीक है, 23 जुलाई 1927 को देश में पहला रेडियो प्रसारण जो है एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ठीक है, तो इसके तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में काकरापार एनपीपी ने क्रिटिकलिटी हासिल की है, यह किस राज्य के अंदर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। ओके, तो आपको याद रखना है कि जब काकरापार एनपीपी है यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपका गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। ओके, अभी रिसेंटली जो है इसने इसके तीसरे रिएक्टर ने अभी क्रिटिकलिटी हासिल की है और यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 700 मेगावाट का एक रिएक्टर है। ओके, और क्रिटिकलिटी प्राप्त करने का क्या मतलब है? तो इसका सीधा सा मतलब आप ऐसे समझिए कि ये एक रिएक्टर की सामान्य परिचालन की स्थिति तक पहुंच गया है, मतलब अब यह प्लांट बिजली पैदा करने के लिए तैयार है। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये आपका गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पहला गुलेनबेकियन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेटा थुनबर्ग। ठीक है, तो ग्रेटा थुनबर्ग को पहला गुलेनबेकियन पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। ओके, ये कौन है? तो ये एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है, ठीक है, और ये स्वीडन की रहने वाली है। ठीक है, जब बात करें मलाला यूसुफजई की, तो इनके बारे में आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली हमने 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया था। ठीक है, और ये जो मलाला यूसुफजई हैं इन्होंने 2 बुक को इन्होंने लिखा है, एक का नाम था वी आर डिस्प्लेस्ड, ओके, और एक बुक का नाम था आई एम मलाला। ठीक है, इन दोनों बुक को लिखा है मलाला यूसुफजई ने। ओके, और 2014 में मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और उस टाइम ये 17 वर्ष की थी और इस तरह ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये पहली विजेता बनी थी। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि रिसेंटली अभी हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर था लुइस हैमिल्टन। आप सभी ने इसका सही आंसर दिया है। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि अभी रिसेंटली भारत ने हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ कौन सा एक्सरसाइज किया है? क्वेश्चन नंबर फिर से सुन लीजिए कि अभी रिसेंटली भारत ने हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ कौन सा एक्सरसाइज किया है? तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।